कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। समय समय पर ज़रूरत के अनुसार विचारधारा बदलते रहती है। जो राजनेता आज एक दूसरे को गरिया रहे हैं वो कल दोस्त बन जाते हैं, और जो आज दोस्त है कल दुश्मन बन जाते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक अनोखे राजनेता हैं जो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके इस टैलेंट के पीछे एक ही राज है, किसी भी तरीके से बिहार की सत्ता में बने रहना। दोस्तों, नीतीश कुमार को यूँ तो बीजेपी का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता है। उन्होंने करीब 17 सालों तक बीजेपी के साथ रहकर बिहार की सत्ता प्राप्त की थी, और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार के विकास के लिए ढेर सारा काम किया था, और उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन जब इंसान को यह घमंड हो जाए कि वही सर्वे सर्वा है, तो वो अपने साथ देने वाले लोगों को दगा देने लगता है और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझता है। नीतीश कुमार के भी साथ वही हुआ। उन्होंने 17 सालों तक बीजेपी के साथ राज किया और फिर बीजेपी को धोखा देकर आरजेडी के साथ मिल गए, जिन्हें वो दिन रात गरियाते थे। फिर उन्होंने कुछ दिनों तक आरजेडी के साथ शासन चलाया, और जब आरजेडी से खटपट होने लगी तो फिर बीजेपी के साथ मिल गए। बीजेपी के साथ इन्होंने शासन चलाया, फिर बीजेपी के साथ खटपट होने लगी तो फिर से आरजेडी के साथ मिल गए, और आरजेडी के साथ शासन चलाने के बाद अब वो फिर से बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार है। दोस्तों, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और नेता जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार चोला बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित कुमार शाह जी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार से जो है बीजेपी कभी गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि सत्ता पाने के लिए नेता लालची बन जाते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। नीतीश कुमार अब इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि राज्य की आम जनता में उनके लिए जो इज्जत बची थी अब कोई इज्जत नहीं है। भले ही वो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो लोगों के दिलों पर कभी राज नहीं कर पाएंगे और कभी लोगों के नेता नहीं बन पाएंगे। बिहार की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे सत्ता के लालची नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, जिस नेता की प्राथमिकता केवल यही हो कि वो किसी भी तरीके से बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे। वह नेता बिहार का क्या खाक विकास करेगा। वैसे भी नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में कुछ खास हुआ नहीं। आज भी बिहार के लोग नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में धक्के खा रहे हैं और उन्हें तरह तरह की जिल्लत झेलनी पड़ती है। नीतीश कुमार जी का ध्यान इस पर तो है नहीं, बस सत्ता में कैसे रहा जाए और सत्ता की मलाई कैसे चाटी जाए, इस पर उनका ध्यान हमेशा रहता है। कम से कम मैं तो इस घटना से प्रसन्न नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी को अगर आरजेडी ही पसंद है तो उन्हें आरजेडी के साथ रहना चाहिए, या उन्हें बीजेपी पसंद है तो बीजेपी के साथ रहना चाहिए। जब किसी एक पार्टनर के साथ आप रहते हैं तो आपको ट्रस्टेबल समझा जाता है, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी और बीजेपी को इतनी बार धोखा दे दिया है कि कोई भी दल, ना तो आरजेडी और ना ही बीजेपी, इनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर पाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि बिहार के सभी पार्टियों और नेताओं को पता है कि नीतीश जी धोखा देने वाले हैं। लेकिन नीतीश का, इसे करिश्मा कहिए या जादू कहिए, धोखा खाने के बावजूद भी बिहार के सभी नेता नीतीश कुमार को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार रहते हैं। एक खूबसूरत हसीना भी अगर इतनी बार किसी को धोखा दे तो उसका आशिक उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में न जाने कौन सा जादू है
कि बिहार के राजनेता धोखा खाने के बावजूद भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार जी को 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं।